जो एलओपी, वो राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं है, वो इस देश के एलओपी हैं। और एलओपी को अगर आप खुला जो सड़क की भाषा का इस्तेमाल होते हुए कि मैं आपको घर में घुस के गोली मार दूंगा और उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी को आवाज उठानी पड़े, तो ये तो इस सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। विचारधारा दोबारा से ऊपर उठ के जो आई, ये जो आरएसएस विचारधारा जिसको हम बोलते हैं, सावरकर विचारधारा बोलते हैं, यही तो लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी। ये वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी और गोली मारने की फिर आज उसी भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी की तरफ से उनका कोई बड़ा नेता आके इस चीज का खंडन नहीं करता कि भाई ये इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी पार्टी का नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है कि भाई वो व्यक्ति आपकी पार्टी का है, क्योंकि आप खंडन नहीं कर रहे उस चीज का। जब प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और इस तरीके की भाषाओं का जब इस्तेमाल करेंगे प्रधानमंत्री, तो जो नीचे का जो इनका कैडर है उनको भी तो यही मैसेज जाएगा, साथ उठाएंगे। आपने गोली मारनी है गोली मारिए, आपने हमें जेलों में डालना है आप जेलों में डालिए, लेकिन जो काम इस देश के खिलाफ होगा उसके खिलाफ मजबूती से हम उठाएंगे। तो ये तो आज की डेट की स्थिति हो गई कि एक साधारण सा एक छोटा सा इनकी पार्टी का कार्यकर्ता से ये एलओपी को धमकी दिलवाते हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपने देखा कि एक व्यक्ति जो अपने आप को करनी सेना का नेता और बीजेपी का नेता बताता है, वो राहुल गांधी को खुलेआम ये कहता है कि राहुल गांधी अगर फिर से ओम बिरला के साथ विवाद या बहस की तो मैं आपको गोली मार दूंगा। उसके साथ ही वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं जो 25 सांसदों ने ओम बिरला के साथ विवाद किया है उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ करूंगा। लेकिन सवाल अभी खड़ा होता है कि ऐसे व्यक्तियों को श्रेय कौन देता है, क्योंकि आपने देखा कि राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी पहले भी दी गई है। पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, लगातार कांग्रेस की आवाज को बुलंद करते हैं। सीधा जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहला सवाल, जिस तरीके से अब राहुल गांधी को खुलेआम धमकी दी जा रही है, क्या कहेंगे? जिस संविधान के होते हुए लोग ऐसे धमकी क्यों दे पा रहे हैं? देखिए, ये ही एक जो ये जिस विचारधारा को हमें पनपने से रोका इन 70 सालों में, वो विचारधारा दोबारा से ऊपर उठ के जो आई, ये जो आरएसएस विचारधारा जिसको हम बोलते हैं, सावरकर विचारधारा बोलते हैं, यही तो लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी। ये वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी और गोली मारने की फिर आज उसी भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। यही जो एक हमारे जो इनके सावरकर गोल्ड सावरकर जो इनके प्रमुख थे, ये इनके एक भाषण है, ऑन रिकॉर्ड वो भाषण है दिसंबर 1947 का, कि जिसमें इन्होंने बोला था कि हमें हमारे पास तो ऐसे लोग भी हैं जो इस आवाज को शांत कर देंगे। और 1948 जनवरी 30 जनवरी को महात्मा गांधी को गोली मार दी जाती है। तो ये तो वो विचारधारा के लोग आज ये राहुल गांधी को गोली मारने की बात कर रहे हैं, और ये करवाया जाता है, ये उकसाया जाता है इन लोगों से। ये इनकी जो करनी सेना है और ये जो भाजपा आरएसएस के जो ये लोग हैं, ये वही लोग हैं। और कौन लोग हैं? इनको रोकने का काम तो इनका ही दल करेगा, ये आरएसएस विचारधारा का ही दल करेगा। वो व्यक्ति खुद को ओम बिरला जी का समर्थक बताता है, लेकिन अभी तक ओम बिरला जी का कोई बयान नहीं आता इस पर। तो क्या लग रहा है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि भाई आप एक हमारे देश के जो एलओपी हैं, आप उनको घर में घुसकर गोली मारने की धमकी देते हैं। 25 सांसदों को आप मारने पीटने की और तोड़फोड़ करने की धमकी देते हैं। और जब इस बात को प्रमुखता से नेशनल कांग्रेस उठाती है, तो जब जाके कोई पुलिस जागती है और उसको अरेस्ट करती है, उसके बावजूद कोई सरकारी बयान या कोई बीजेपी की तरफ से उनका कोई बड़ा नेता आके इस चीज का खंडन नहीं करता कि भाई ये इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी पार्टी का नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है कि भाई वो व्यक्ति आपकी पार्टी का है, क्योंकि आप खंडन नहीं कर रहे उस चीज का। तो ये तो आज की डेट की स्थिति हो गई कि एक साधारण सा एक छोटा सा इनकी पार्टी का कार्यकर्ता से ये एलओपी को धमकी दिलवाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति ऑलरेडी पहले से ही काफी केसों में फंसा हुआ है। देखिए, ये एक जो व्यक्ति हैं, ये कोटा से हैं, है ना, राज आमेर इनका नाम है। तो वो पहले से ही जो ये एक इन्होंने बेल्ट बना रखी है अपनी, ये एक इन्होंने इस तरीके के लोग पाल रखे हैं, जिनसे एक माध्यम से कम समय समय पर इस तरीके की ये धमकियां, ये गलत तरीके से प्रचार जो है आरएसएस अपना करती रहती है, अपना दबदबा दिखाने के लिए कि भाई या तो आप शांत हो जाइए, देश के हित की आवाजें मत उठाइए, वरना जो हश्र आपका इंदिरा गांधी का हुआ है, राजीव गांधी का हुआ है, नेहरू जी का हुआ है, अपने महात्मा गांधी जी का हुआ है, वो हश्र आपका भी होगा। लेकिन ये राहुल गांधी है जो डरने वाला नहीं है, ये सवाल और मुद्दों को छोड़ने वाले नहीं है।
हम अपनी पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ इस देश के हित के जो सवाल होंगे वो हम पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। आपने गोली मारनी है, गोली मारिए, आपने हमें जेलों में डालना है, आप जेलों में डालिए, लेकिन जो काम इस देश के खिलाफ होगा उसके खिलाफ मजबूती से हम उठाएंगे। हम आपसे सवाल भी करेंगे, चाहे वो सवाल आपको तीर की तरह चुभे। सर, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सदन में पक्ष विपक्ष की कहीं खींचातानी तो लगातार चलती रहती है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि अगर कोई विपक्ष किसी पक्ष पर कोई सवाल कर देता है तो कुछ समर्थक उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं। क्या राजनीति इस मोड़ पर आ गई कि एक दूसरे की जान लेना लोग तय हो गए हैं? राजनीति का ये स्तर जो है गिराया गया है। जब प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और इस तरीके की भाषाओं का जब इस्तेमाल करेंगे प्रधानमंत्री, तो जो नीचे का जो इनका कैडर है उनको भी तो यही मैसेज जाएगा। हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी, वो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो नफरत की दुकान की बात करते हैं। हम मोहब्बत की बात करते हैं, वो नफरत की बात करते हैं। कैडर तो जो उनका हाई कमान बोलेगा, नीचे का कैडर वही भाषा का इस्तेमाल करेगा। बस इतना सा अंतर है। और है लग रहा प्रोत्साहन मिलता है ऐसे लोगों को? ये जब अगर कोई जो मेरा आइडियल है, अगर वो उस भाषा का इस्तेमाल करता है, मारने काटने का, धमकी देने का इस्तेमाल करता है, तो वो मेरा आइडियल है, तो मैं भी तो उसी भाषा का अनुसरण करूंगा। तो ये तो अनुसरण होता है। वो नेता मेरा किस लिए है कि वो मेरा नेता इसलिए कि मैं उनको अनुसरण कर रहा हूं, वो मेरे आइडियल है। तो इनके जो आइडियल ही जो ऊपर की जो है, जिसमें आप इनका जो इतिहास जहां से शुरू होता है, सावरकर से, गोवलकर से, जिनका गोली मारने का इतिहास है, जिनको लाठियों की ट्रेनिंग दी जाती है गुजरात के अंदर, तो वो उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? सर, जिस तरीके से आपने देखा कि आज कुछ लोग सावरकर को महान मानते हैं, सावरकर के लोगों को ये लगता है कि सावरकर ने जो किया वो अच्छा किया, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों को? देखिए, सावरकर का एक सीधा सा जो वो विचार है कि सावरकर, ये तो गोवलकर भी, जो इनके बीजेपी के जो इनके प्रमुख नेता थे, जो हेड थे उस टाइम, ये तो उस टाइम भी वो जेल में होते अगर सावरकर ये बयान ना देते कि मैं हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। जबकि ये सारी शाखाएं एक है। आरएसएस उस टाइम पर आरएसएस हुआ करती थी और हिंदू महासभा हुआ करती थी। ये सारी कड़ियां एक है। उस टाइम बीजेपी नहीं हुआ करती थी। तो ये तो विचारधारा उसी टाइम की, और ये उसी टाइम से विचारधारा की लड़ाई है। जिनका कोई आजादी में योगदान नहीं रहा, इस देश के निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, आज वो एकदम काबिज होके इस देश पे बैठ गए। और जो 75 साल पहले जो नेहरू जी ने बोल दिया था कि 75 साल बाद एक ऐसा संस्था यहाँ बैठेगी जो एक एक चीज को बेच देगी और यहाँ नफरती एक उन्माद पैदा हो जाएगा, वो हो गया। वो तो इतने भविष्य के निर्माता लोग थे कि उन्होंने 75 साल पहले इस तरीके के भाषण दे दिए थे। तो ये इनके पास कोई लंबी सोच नहीं। ये एप्स्टीन वाले लोग हैं। एप्स्टीन को मानने वाले, उनको मानने वाले इनके नेता हैं। एप्स्टीन के साथ मिलने वाले इनके नेता हैं। इनसे क्या आप इस देश का निर्माण कराओगे? अच्छा, क्या लग रहा है जो व्यक्ति जिसने धमकी दी है वो कुछ उसके ऊपर कार्रवाई होगी या छूट जाएगा? कार्रवाई होनी चाहिए। जो एलओपी, वो राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं है, वो इस देश के एलओपी हैं। और एलओपी को अगर आप खुला जो सड़क की भाषा का इस्तेमाल होते हुए कि मैं आपको घर में घुस के गोली मार दूंगा, और उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी को आवाज उठानी पड़े, तो ये तो इस सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है।